हेलो दोस्तों। तो मूवी का नाम है टोटली किलर। ये हाल ही में रिलीज हुई एक रेट्रो स्लेशर कॉमेडी फिल्म है। टाइम ट्रेवलिंग पर बेस्ड एक रोमांचक कहानी की शुरुआत हुई थी 1987 में। वर्नान शहर की 16 साल की 3 लड़कियां टिफनी क्लार्क, मारिसा सोंग एंड हेदर हेरेंडांजे, इन तीनों की बड़ी बेरहमी से 16 बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए इस मर्डर का नाम स्वीट 16 किलर रखा गया था और वह सीरियल किलर इस तरह से गायब हुआ जैसे वह कभी था ही नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों के मन से स्वीट 16 किलर का डर भी चला गया और लोग स्वीट 16 किलर की लुक को हैलोवीन कॉस्ट्यूम की तरह यूज करने लगे। 35 साल बाद 2023 की हॉलोवीन नाइट जेमी आज अपनी दोस्त एमिलिया के साथ एक कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रही थी। जेमी की मॉम पैम को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। अभी भी उसे स्वीट 16 किलर का डर था। वह कभी अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करती थी। इस फिक्र में पैम जिमी के डैड ब्लैक को जेमी के साथ में भेज देती है और खुद घर में अकेली रुक जाती है। इसी बीच स्वीट 16 किलर पैम के डोर पर नॉक करता है। पैम को लगता है कि वह कोई आम इंसान है जो स्वीट 16 किलर के कॉस्ट्यूम में कैंडीज लेने आया है। पैम दरवाजा खोल देती है। वह किलर पैम को मारने की कोशिश करता है। पैम खुद को बचाते हुए पुलिस को कॉल कर देती है और किलर से फाइट करती है। अब अगली सीन में जेमी के स्कूल साइंस फेयर की दिखाई जाती है। जेमी की दोस्त एमिलिया अपनी स्कूल साइंस प्रोजेक्ट के लिए टाइम मशीन बना रही थी। एमिलिया ने टाइम मशीन में 27 अक्टूबर 1987 का डेट सेट किया था। वो जेमी से कहती है अगर वो लोग सीरियल किलर को पहला मर्डर करने से ही रोक दे तो जेमी की मॉम का मर्डर भी रोक पाएंगे। रिपोर्टर क्रश स्वीट 16 किलर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला इंसान था। मर्डर इंसिडेंट के 35 साल बाद भी उसने कभी सीरियल किलर के बारे में बातें करना नहीं छोड़ा। ट्रिश जेमी को बुला लेता है और उसे बताता है कि पैम को उस सीरियल किलर ने एक नोट दिया था जिसके बारे में पैम ने सिर्फ क्रिश को बताया था ताकि वो दोनों मिलकर उस किलर को पकड़ सकें। पर जेमी को क्रिस की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं होता। जिमी क्रिस से मिलने के बाद घर लौट रही थी कि तभी उसका पीछा स्वीट 16 किलर करने लगता है और वह जिमी को भी मारने की कोशिश करता है। जिमी टाइम मशीन में छिप जाती है पर वहाँ किलर उसे ढूंढ लेता है। जिमी के किलर से बचने की कोशिश में टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और जिमी 1987 में पहुँच जाती है और जब वो वहाँ होने वाले मर्डर्स को रोकने की कोशिश करती है, वह अपनी मॉम की कॉलेज में झूठ बोलकर कि वह कनाडा से आई है, एक्सचेंज स्टूडेंट है, एडमिशन ले लेती है। उस जमाने में उतना चेकिंग नहीं होता था, इसलिए जिमी आसानी से झूठ बोलकर कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जेमी को पता चलता है कि पैम और उसके फ्रेंड्स टेफी, मैरिसा और हैदर का एक ग्रुप है। जिमी उनसे दोस्ती करनी चाहती है ताकि वह होने वाले मर्डर्स को रोक सके, पर उनसे दोस्ती करना आसान नहीं होता। पैम की ग्रुप अक्सर लोगों को परेशान किया करते थे, इसलिए उन्हें शहर में कोई पसंद नहीं करता था। जिमी और एमिलिया की लॉरेंस से मिलकर उन्हें सारी बातें बताती है। एमिलिया की माँ भी अपने वक्त में टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी एक डायरी भी थी जिसकी मदद से एमिल यहाँ 2023 में अपनी मॉम का अधूरा काम पूरा कर रही थी। इसलिए लॉरेन के लिए जिमी की बातों पर यकीन करना इतना मुश्किल नहीं था। लॉरेन जेमी की मदद करने के लिए मान जाती है और यह प्रेजेंट टाइम 2023 में एमिलिया को पता चलता है कि जेमी ने टाइम ट्रेवल किया है और अब जेमी 1987 में है। एमिलिया के बाद पुलिस और जेमी के डैड को जिमी को ढूंढने में लग गई हुई थी। सबको बताती है पर कोई भी एमिलिया की बातों पर यकीन नहीं करता सिवाय क्रिश की। अब हम वापस आते हैं 1987 में टेफनी की बर्थडे पार्टी जहां पहला मर्डर होने वाला है। जेमी पुलिस को इन्फॉर्म करती है पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए अब जिमी खुद को ही मर्डर रोकने के लिए टेफी की बर्थडे पार्टी में जाती है। उन लोगों को पार्टी में एंट्री नहीं मिलती। इनके कॉलेज का एक और स्टूडेंट वो भी पार्टी में जाना चाहता है पर उसे भी पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी, इसलिए अब वह लोग घर के पीछे से पार्टी में एंटर करते हैं पर डो वहाँ बाहर ही रह जाता है। जिमी पाम और उसके ग्रुप से फिर बातें करने की कोशिश करती है पर ये लोग जिमी को पार्टी से बाहर निकलवा देते हैं और इस बार जेमी मेन डोर से ही पार्टी में एंटर कर लेती है और अब उसके पीछे से डो भी पार्टी में चला जाता है। जेमी और पैम मारिसा और हैदर को बताती है कि टैफी का आज मर्डर होने वाला है।
पर वो लोग फिर भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसलिए जेमी अब खुद ही टिफनी को ढूंढने गैरेज चली जाती है, क्योंकि टिफनी का मर्डर गैराज में ही होने वाला था। वहाँ टिफनी नहीं थी। जेमी को रियलाइज होता है कि उसके टाइम ट्रेवल पर से पास्ट की कुछ चीजें बदल गई हैं। जेमी टिफनी को ढूंढते हुए बेडरूम में जाती है। तब तक किलर टिफनी को मार चुका होता है। जेमी को इतनी कोशिश के बाद भी वो टिफनी को नहीं बचा पाती है। अब पैम को जेमी की बातों पर यकीन हो जाता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और जेमी पर ही शक करती है, क्योंकि जेमी पहले से इस मर्डर के बारे में बता रही थी पुलिस को। पैम जेमी को पुलिस से बचा लेती है। पैम को टिफनी के जाने का बहुत दुख था। पैम जेमी से पूछती है कि उसे ये सब पहले से कैसे पता। जेमी बताती है कि वह एक फिजिसिस्ट है और वह भविष्य देख सकती है। पैम अब जेमी की बाकी के मर्डर रोकने में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जेमी और लॉरेंस पैम के साथ उसके घर जाते हैं और जेमी पैम से पूछती है कि क्या उनके ग्रुप में कोई ऐसा दुश्मन है उनका जो उन्हें मारने की कोशिश कर सकता है। पैम बताती है कि उनके बहुत से लोगों के साथ पंगे हैं, वह किसी एक का नाम नहीं ले सकती। और बातों ही बातों में जेमी पैम को बता देती है कि भविष्य में उसकी शादी ब्लैक से होने वाली है। यह सुन पैम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उस टाइम कॉलेज की हर लड़की ब्लैक को डेट करना चाहती थी। और अब इसके बीच डिसाइड होता है कि लॉरेन टाइम मशीन ठीक करेगी और पैम जीपी होने वाली हत्याओं को रोकेंगे। और यहाँ 2023 में एमिलिया एक और टाइम मशीन बना रही थी ताकि जीवी को वापस लाया जा सके। तभी वहाँ क्रिश आ जाता है और एमिलिया को बताता है कि टिफनी का मर्डर उसके पेरेंट्स के बेडरूम में हुआ था, ना कि किसी गैराज में हुआ था। उस फोटो में एमिली के लिए एक नोट था। एमिलिया समझ जाती है कि यह जेमी का उसके लिए मैसेज है। एमिलिया की टाइम मशीन को पूरा करने के लिए बस एक मेटल कंडक्टर चाहिए था। यह बात एमिली समझ जाती है, जबकि बाकी लोग इसे एडी के अगले गाने का थीम समझ रहे थे, क्योंकि उसे मर्डर वाली रात एडी की टिफनी के साथ, पर उस साल एडी ने कोई मेटेलिक रॉक सॉन्ग नहीं बनाया था। टिफनी के मर्डर के 2 दिन बाद मैरिसा का बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग धोखे से जेमी को अपनी फैमिली कैंडो में ले जाते हैं, जो जंगलों के बीच था और जहाँ मैरिसा का मर्डर होने वाला था। वहाँ ब्लैक, रेनिडे और कैरा भी एक जना आ जाते हैं। जेमी बार बार इन लोगों को किलर के लिए वार्न कर रही थी, पर ये लोग शराब और ड्रग्स के नशे में डूबे हुए थे। जेमी की बातें इन लोगों को इरिटेटिंग लग रही थी। यह लोग जेमी के घर के बाहर ही लॉक कर देते हैं। जेमी बाहर से ही घर पर नजर रखती है और वह नोटिस करती है कि उससे एक खिड़की खुली छूट गई थी। उस रूम में हैदर थी। किसी तरह जेमी खिड़की से अंदर आ जाती है और अब जेमी पैम को ब्लैक कलर के हैदर को मारने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार भी ये लोग हैदर का मर्डर होने से नहीं रोक पाते। जेमी लॉरेंस से मिलती है और लॉरेंस बताती है कि अब जेमी के पास सिर्फ 7.5 घंटे हैं फ्यूचर में लौटने के लिए। अगर वह समय से पहले फ्यूचर में नहीं लौटी तो वह हमेशा के लिए यहीं फंसी रह जाएगी। जेमी डायमंड की बैन देखती है और वो जासूसी करने के लिए बैन चेक करने लगती है, पर उसे डायमंड से बात कर पता चलता है कि मर्डर नहीं हो सकता। वह अपना कोई वीडियो गेम बनाने में बिजी था। जेमी फिर लॉरेंस से मिलती है और लॉरेंस उसे बताती है कि टाइम मशीन को दूसरी जगह शिफ्ट मारनी होगी, क्योंकि फोटो बूथ ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लोग टाइम मशीन को क्वांटिनम ड्रॉप के झूले में शिफ्ट कर देते हैं। और अब पैम के साथ उसके दोस्तों को भी जेमी पर विश्वास हो गया था, इसलिए अब ये लोग अगला मर्डर होने से रोकने का प्लान बना लेते हैं। अगली मर्डर पैम और मैरिसा इन दोनों में से किसी एक का भी होने वाला था, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग की वजह से चीजें बदल गई थी और क्योंकि अगला मर्डर डॉल हाउस में होने वाला था, तो ये लोग मैरिसा को चारा बना डॉल हाउस भेजते हैं और बाकी सभी किलर पर अटैक करने के लिए डॉल हाउस में अपनी पोजीशन ले लेते हैं। शो शुरू होता है। वह किलर अपना अगला शिकार करने के लिए डॉल हाउस पहुंच जाता है, पर सब लोग मिलकर इस बार आखिर उस किलर को मार ही देते हैं। उसका मास्क हटाने पर पता चलता है कि वो किलर जो था, उसके गले में ट्रिस की फोटो वाली एक लॉकेट थी, जिसे देखिए लोग जेमी को बताते हैं कि डो ट्रिस का बॉयफ्रेंड था। पैम के ग्रुप ने ट्रिस को कुछ अफवाहें क्लियर करने के लिए बहुत शराब पिलाई थी और नशे में ड्राइव करने की वजह से उसकी कार एक्सीडेंट हुई थी और उसी कार एक्सीडेंट में ट्रिस की मौत हो गई थी, जिसका बदला उसका बॉयफ्रेंड डो ले रहा था। और स्वीट 16 किलर की मिस्ट्री यहाँ सॉल्व हो जाती है, पर वह लोग ये भी बताते हैं कि पैम इन सब में शामिल नहीं थी। जेमी कंफ्यूज हो जाती है, तो डो ने पैम को वह नोट क्यों दिया। तभी वहाँ फ्यूचर वाला किलर मैरिस को मार देता है।
अब सीन प्रेजेंट यानी 2023 को दिखाया जाता है। एमिलिया को किसी ने मार दिया था। जिमी और बाकी सारे लोग किलर से बच के भागने लगते हैं। एक रिपोर्टर मिस्टर नॉर्म जो कि 2023 में क्रिश के डैड है, वह मेनली में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। वह किलर आता है और मिस्टर नॉर्म को मार देता है और फिर वह वापस से जिमी का पीछा करने लगता है। लॉरेन जिमी को टाइम मशीन ऑपरेट करना सिखा रही थी। तब तक वहाँ किलर आ जाता है और लॉरेन को बचाने के लिए जिमी क्वांटम ड्रॉप ऑन कर देती है और लॉरेन मौका देखकर बाहर निकल जाती है। अगर किलर भी झूले में अंदर रहा तो वह भी जिमी के साथ फ्यूचर में चला जाएगा। पैम पीछे से किलर पर हमला करती है और किलर पैम को मारने वाला होता है, पर टाइम रहते ही जेमी झूला रोक देती है और पैम झूले से बाहर निकल जाती है। इसी बीच किलर का मास्क भी निकल जाता है और वह फ्यूचर से आया हुआ किलर क्रिश था। क्रिश ने अपने डैड मिस्टर नॉर्म को इसलिए मारा क्योंकि उसके डैड ने हमेशा क्रिश से ज्यादा अपने काम को ही अहमियत दी थी। और अब जब जिमी को भी सारी बात समझ आ रही थी कि फ्यूचर में पैम को क्रिश ने ही मारा था, वह नोट भी क्रिश ने ही लिखा था। क्रिश बताता है क्योंकि उसके पॉडकास्ट में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही थी। इस मर्डर केस में लोगों की दिलचस्पी बने रहने के लिए उसने पैम का मर्डर किया। इससे उसकी पॉडकास्ट सनसनी बन गई। स्वीट 16 किलर की फिर से 35 साल बाद लौट आया। ये लाइन पूरी तरह सब जगह फैल गई थी। कृष्णा ये सब सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहा था। क्रिश को जेमी के बीच लड़ाई होती है। जिमी क्रिश पर नील गन से वार करती है। फिर अचानक क्रिश गायब हो जाता है। क्रिश ने ये सोचे बिना कि अपने डैड को मार दिया कि उसके डैड के बिना उसके खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिमी टाइम टेबल कर वापस 2023 में लौट आती है। उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। पैम और बेल के साथ थे और अब लॉरेन और एमिलिया हर साल जिमी के घर एक साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने आते हैं। उस किलर को पकड़ते हुए पैम और लॉरेंस की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर लॉरेन जेमी को एक नोटबुक देती है जिसमें उसने जेमी का टाइम टेबल से जो बदला हुआ है उन सब के बारे में लिखा था। फिर जिमी अपने बड़े भाई से मिलती है क्योंकि 1987 में वक्त से पहले जेमी ने पैम को ये बात बताकर गलती कर दी थी कि पैम और बेल के फ्यूचर में साथ होंगे और इसलिए हम जेमी के बड़े भाई का नाम जेमी है और जमी का नाम कॉलेट है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम फिर आएंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन लेके। शुक्रिया।